जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस के 92 में। साथियों, आज हम लेकर के आए करंट अफेयर्स के टॉप 100 क्वेश्चंस जो 2023 को कवर करता है। 2023 के मतलब को पूरी तरीके से कवर करता है, ठीक है। और ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि इसमें से 5 से 6 प्रश्न तो आपके आ सकते हैं। यानी इत्मीनान से देखिएगा, एक एक प्रश्नों को देखिएगा और ध्यान से देख करके अभ्यास करके जाइएगा। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो सक्सेस की 92 का टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए। और अगर चाहते हैं कि आपको 100% सफलता मिल जाए तो 99 रुपया में इसी ऐप पर, सक्सेस की 92 ऐप पर 20 सेट आपको उपलब्ध कराया गया। कितना? 20 सेट। और 20 सेट 120 प्रश्नों का ये सेट है। आप लोग आराम से इस सेट को लगा लीजिए, अभ्यास कर लीजिए, क्योंकि इस 20 सेट के अंदर पूरे सिलेबस को कवर किया गया है। पूरे सिलेबस के एक एक चीजों को कवर कराया गया है। फटाफट जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए सक्सेस की 92 को, और वहां पर जाकर के आप 20 सेट को मात्र 99 रुपया में परचेज कर लीजिए और उसका अभ्यास कर लीजिए अच्छी तरीके से। अगर आप उसका अभ्यास करके जाते हैं, आपको सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। चलिए आज के इस सेशन को देखिए। अगर किसी प्रकार का कोई जानकारी और लेना हो तो इस नंबर पर कॉल करिए, मैसेज करिए और जानकारी आप ले सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। एक एक प्रश्न को जरूर देखिएगा पूरा एकदम 100 तक, और आप लोग थोड़ा सा शेयर जरूर इसे कर दीजिएगा एकदम। देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है। देखिए पहला प्रश्न हमारा है कि बिहार में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलाई गई थी। साथियों, आपको पता होगा कि अगर बात करें वंदे भारत एक्सप्रेस की तो सबसे पहले की बात हो तो 15 फरवरी 2019 ईस्वी को अपना जो है वाराणसी टू दिल्ली चला था। वाराणसी टू दिल्ली चला था। कहां से कहां तक? वाराणसी टू दिल्ली के बीच चला था, ठीक है। लेकिन अगर बात हो जाए बिहार की तो बिहार में 379 किलोमीटर का सफर तय कर रही है, जो कि पटना से रांची के लिए हरी झंडी दी गई है। और यह 27 जून 2023 को दिया गया है। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट 27 जून 2023 को। देखिए बिहार के अंदर जो है तीन जो है आपका वंदे भारत चलना है, जिसमें पहला वंदे भारत 379 किलोमीटर दूरी तय करेगा। और कि कब चला है तो 27 जून 2023 को चला है, पटना से रांची के बीच चला है। आइए दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न क्या कहता है। समाधान यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 जनवरी 2023 को कहां से की थी। आपको पता होना चाहिए साथियों, यह समाधान यात्रा लगातार नीतीश बाबू के द्वारा चलाया गया है, जो कि कोरोना काल से पहले से शुरू हुआ था। बीच बीच में रुका भी चला भी। जैसे ये 4 जनवरी को चालू हुआ तो 16 फरवरी को जाकर के इसका समापन हुआ। 4 जनवरी से 16 फरवरी के बीच विभिन्न जिलों में जाना, विभिन्न प्रखंड में जाना, मुख्यमंत्री जी खुद जाते थे और वहां के जो मतलब सरकारी योजना जो चलता है उन सभी योजनाओं का देख रेख करते थे। तो इसका शुरुआत जो है इस बार 2023 वाला वाल्मीकि नगर से किया गया था, जो कि पश्चिम चंपारण के अंतर्गत आता है। आइए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। अफ्रीका के सबसे ऊंचे माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का रिकॉर्ड बिहार के किस पर्वतारोही द्वारा बनाया गया है। साथियों, माउंट किलिमंजारो प्रश्न अगर पूछा जाए कहां पर है तो अफ्रीका में, ये तो समझ गए आप। अब यहां पर जो है रिकॉर्ड बनाया गया है बिहार के पर्वतारोही जो है ये लक्ष्मी झा जी है। कौन है ये? लक्ष्मी झा जी जो है आपको कहां के हैं तो सहरसा के हैं, ठीक है। सहरसा, लक्ष्मी झा जी सहरसा के हैं। और ये सहरसा में एक गांव पड़ता है बनगांव। कौन सा गांव? बनगांव पड़ता है। सहरसा के बनगांव के रहने वाले हैं। और ये 7 मार्च को, कितने? 7 मार्च को जो है ये आपको इस माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का रिकॉर्ड बना दिया है। तो याद रखेंगे लक्ष्मी झा कहां के हैं तो ये भी ध्यान रखेंगे सहरसा के हैं। आ जाइए फटाफट देखेंगे, चूंकि 100 प्रश्न हम लोग को देखना है। बिहार के किस जिले में अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक लाइक आपका हमें ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करता है। एक शेयर आपका जो है हमें और अत्यधिक मोटिवेट करता है। और जितना ज्यादा मोटिवेट होंगे उतना तेजी से आपके लिए बेहतरीन चीज जो है उपलब्ध कराते रहेंगे। बस आ जाइए बात करते हैं बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है। क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है। जलवायु परिवर्तन मंत्री के द्वारा इसकी जो है शुरुआत करी गई है, जो कि 2022 के अंदर ही 2022 में है, जुलाई 2022 में ही ये शुरू किया गया था। क्योंकि पहला है इसलिए ध्यान रखिएगा। और ये पटना में खोला गया है। जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन थे उस समय में तो नीरज कुमार जी थे, उन्हीं के द्वारा चालू किया गया है। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किस अवधि तक होगा। ये देखिए चौथा कृषि रोड मैप की शुरुआत हुई है 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2028 तक, यानी 5 वर्षों का ये रोड मैप है। अब ये कृषि रोड मैप में किन किन चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है तो कम से कम सबसे पहले तो ये पौधे की बात हो रही है। लगभग 350 लाख पौधों को लगाने का बात हो रहा है। उसके बाद जल संरक्षण पर कार्य होगा। किस पर? जल संरक्षण पर कार्य होगा। और पौधशाला की स्थापना इसके अंदर किया जाएगा। पौधशाला की स्थापना की जाएगी। ये कृषि रोड मैप के तहत ही अत्यधिक जो है कृषि का विकास हो सके, इन सब चीजों पर भी ध्यान दिया जाएगा। आगे बढ़िएगा। हर घर
गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत प्रत्येक घर में प्रतिदिन कितने लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए एक योजना चलाया गया है हर घर गंगा जल, यानी कि गंगा जल जो है शुद्ध पेयजल के रूप में पीने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। यानी गंगा का जल तो आप जानते ही पूजा पाठ के लिए लाते हैं, नहीं गंगा स्नान करने जब भी जाते हैं तो, लेकिन यहां पर जो है सरकार के द्वारा ये चालू किया गया है कि गंगा का जल शुद्धिकरण करके आपके घर तक पहुंचाया जाएगा और 135 लीटर जो है प्रत्येक दिन आपको आपके घर में उपलब्ध कराया जाएगा और इसका जो है कार्य सिर्फ और सिर्फ पेयजल के रूप में करना है। तो इसकी शुरुआत कहां से हुई है, तो नालंदा के राजगीर से हुई है। कहां से, नालंदा के राजगीर से इसकी शुरुआत हुई है। कहां से, तो राजगीर से इसकी शुरुआत हुई है, इसे ध्यान रखेंगे। आगे अगला देख लेते हैं। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहां शुरू किया गया है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय आपको पता होना चाहिए कहां पर है, तो हाजीपुर में है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, हाजीपुर में है। और यहां पर इसी मतलब के तहत जो है पहला गतिशील कार्गो टर्मिनल की शुरुआत जो है बरौनी के अंदर किया गया है। बरौनी किस जिले में पड़ता है, ये आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बरौनी किस जिले में पड़ता है, यह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला क्या कहता है, अगला प्रश्न है बिहार के सभी विद्यालयों में किस दिन नो बैग डे घोषित किया गया है। आपको पता होना चाहिए एक दिन का नाम रखा गया है बैगलेस शनिवार। बैगलेस शनिवार रखा गया है इसका नाम। बैगलेस शनिवार कार्यक्रम के तहत प्रत्येक शनिवार को बच्चे बिना किताब के, बिना कॉपी के, बिना कलम के आते हैं विद्यालय और विद्यालयों में उनको विभिन्न गतिविधियों के द्वारा मतलब जो गतिविधि के माध्यम से उन्हें चीजों को सिखाया जाता है। अब गतिविधि जैसे ही होता है तो शारीरिक एक्सरसाइज भी हो जाता है, व्यायाम भी हो जाता है और बच्चे शारीरिक मानसिक रूप से पूरी तरीके से एक्टिव होते हैं। तो ये बहुत जरूरी भी था। तो एक दिन बैगलेस डे मनाया जाता है जो कि शनिवार के दिन मनाया जाता है। आगे अगला देखते हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। अगर बात हो जाए सरकारी स्कूल की, ठीक है, और कक्षा 1 की, तो बिहार सरकार तो आपको पता ही है कि काफी जो है शिक्षा के ऊपर जोर दे रही है। अभी आप जानते ही होंगे के पाठक साहब को, के पाठक जी अभी अपर मुख्य सचिव है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। ये भी आ सकता है क्योंकि ये इतने जो है पूरी तरीके से शिक्षा विभाग में, शिक्षा व्यवस्था में हरकंप मचाए हुए हैं कि मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। तो के पाठक जी के आने के बाद से पूरी तरीके से शिक्षा में और बदलाव देखने को मिल रहा है। तो ये आपका कौन क्या है, बिहार में ही प्रथम स्थान पर बिहार ही है आपका। आगे अगले प्रश्न को देख लेते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, जिसको हम लोग BSEB कहते हैं, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा भवन 25,000 सीटों का कहां बनाया जा रहा है, तो पटना में बनाया जा रहा है, इतना तो याद रखिएगा। और ये 25,000 सीटों में 20,000 बच्चे एक साथ ऑनलाइन परीक्षा दे सकते हैं। बताइए कितना बड़ा बन रहा है कि एक साथ अगर ऑनलाइन परीक्षा देना चाहे बच्चा तो 20,000 बच्चा एक साथ बैठ करके दे सकता है। वहीं 5,000 बच्चे जो है ऑफलाइन परीक्षा एक बार में बैठ करके दे सकते हैं। इतना बड़ा बन रहा है। एक अगर बात करें क्लासरूम का, एक रूम जो तैयार हो रहा है उसमें 270 बच्चे, कितने 270, कम से कम 270 बच्चे जो है एक रूम में बैठ सकते हैं। और इसको अलग अलग ब्लॉक में बांटा गया है, A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक में इस तरह से बांटा गया है। इसकी शुरुआत तो हो गई थी 2022 के जनवरी में ही, लेकिन ये इसका समापन 2023 के अंत तक करने की जो है कार्य चल रहा है, अंतिम रूप दिया जाएगा। नीति आयोग द्वारा 17 जुलाई 2023 को जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे ज्यादा गरीब राज्य कौन सा है। साथियों बिहार राज्य सबसे ज्यादा गरीब में है, जो कि नीति आयोग, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा जो है ये मतलब नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। और नीति आयोग जो है केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है और ये जो है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करता है, जिसमें बिहार को सबसे कम और सबसे ज्यादा गरीब दिखाया गया है। 33.76% आबादी बिहार के जो है पूरे गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। आपको पता होना चाहिए नीति आयोग पहले जो होता था योजना आयोग के नाम से कार्य कर रहा था, और ये नीति आयोग तब हो गया जब माननीय प्रधानमंत्री जी 2015 में इसको जो है नीति आयोग के रूप में परिवर्तित कर दिए। किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने पहली बार पारा मेडिकल काउंसिल गठित करने का फैसला लिया है। देखिए पारा मेडिकल काउंसिल जो गठित किया जाएगा ये स्वास्थ्य विभाग से है, सबसे पहले समझ रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग के अंदर पारा मेडिकल जो काउंसिल बनेगा वो ध्यान इस बात का देगा कि कहां पर मेडिकल हॉस्पिटल की आवश्यकता है, वो इस बात पर ध्यान देगा कहां पर कितने जो है वैकेंट
सीटें हैं, इन सब चीज़ों पर ध्यान देगा, कहाँ पर कितने लोगों को भर्ती करानी है, और इन सभी चीज़ों पर वो ध्यान देगा। अर्थात कह सकते हैं कि मेडिकल सुविधा जो है उसको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए इसको जो है इसकी आवश्यकता पड़ रही थी। तो ये बिहार के अंदर जो है मेडिकल काउंसिल की स्थापना करी जा रही है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के सभी दुधारू पशुओं की बीमा करने का निर्णय लिया है? साथियों, आपको यह भी पता होना चाहिए, कभी कभी क्या होता है, पशु जो होते हैं, दुधारू पशु हो या मांस देने वाला पशु हो, ये कभी कभी जो है ये बीमार होकर के अचानक से मर जाता है, और अचानक से मरने के बाद किसानों को काफी नुकसान होता है, काफी नुकसान होता है। ठीक है, यानी समझिए, कहा जाता है कमर टूट जाना उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये नुकसान होता है। अब इससे बचने के लिए सरकार का ये अच्छा पहल कहा जा सकता है, दुधारू पशुओं का जो है बीमा कराने का ये निर्णय लिया गया है कि जो व्यक्ति अपने पशुओं का अगर वो बीमा करा के रखते हैं और अचानक किसी वजह से अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो 15 दिनों के अंदर जो उसका मुआवजा होगा, 15 दिनों के अंदर मुआवजा उसको दिया जाएगा। तो ये आपका बिहार सरकार ही इस क्षेत्र में कार्य किया है, बिहार सरकार। आगे अगले प्रश्न को देख लेते हैं। मई 2023 में किस नगर निगम ने भारत में पहली डिजिटल करेंसी जारी की? तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करेंगे डिजिटल करेंसी कौन जारी किया था, तो सेंट्रल बैंक किया था, CBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिसको हम लोग कहते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जारी किया था। ठीक है, देश में पहला। लेकिन ये मई 2023 में बिहार में पटना नगर निगम ने भी अपना डिजिटल करेंसी जारी किया है, और ये जो डिजिटल करेंसी होगा, ठीक है, ये आपका नगर निगम के डिप्टी मेयर के द्वारा इसको जारी किया गया है। किसके? डिप्टी मेयर के द्वारा। ठीक है, आ जाइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं, क्या कहता है। भारत का पहला NTPS अर्थात नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम लागू करने वाला राज्य कौन सा है? भारत का पहला राज्य है ये जो कि नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम को लागू किया है। ये कौन सा राज्य हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए, सरकारी हो या निजी भूमि हो, ठीक है, भूमि कोई भी हो, निजी भूमि हो या सरकारी भूमि हो, उस पर उत्पादों का रिकॉर्ड रखने के लिए, निगरानी करने के लिए ये जो है स्थापित इसको किया गया, बनाया गया है। तो जो इस पर निगरानी करना बहुत जरूरी हो गया था। अब इसलिए चूंकि वन उत्पाद जितने भी हैं, उस अगर जितना ज़्यादा भूमि में वन का ह्रास हो रहा है, उतना ज़्यादा तो मृदा अपरदन भी हो रहा है, उतना ज़्यादा तो वायु में ऑक्सीजन की कमी भी हो रही है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सही ढंग से नहीं हो पाएगा मान लीजिए, या वहाँ पर ऑक्सीजन की आपूर्ति सही ढंग से नहीं हो पाएगी। कई तरह की बातें यहाँ पर हैं, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। आज ही अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? प्रश्न ये कहता है। देखिए, भारत में अगर बात करें, पहला ही बन रहा है। बिहार सरकार जो है 7 निश्चय योजना चला रही है, और ये 7 निश्चय 2 जब से चालू हुआ है, 7 निश्चय 2 में ही इसको बनाने की बात की गई थी। ठीक है, और उसमें शामिल किया गया था। इसमें यह कहा गया है कि 8 से 10 पंचायत पर एक अस्पताल बनाया जाएगा, और ये अस्पताल जो होंगे, 8 से 10 पंचायत पर एक अस्पताल होंगे, और ये अस्पताल जो होंगे वहां के आसपास के पशुओं को देख रेख करने का कार्य, अर्थात वहां कौन सा बीमारी होता है, क्या होता है, उसका इलाज किस तरह से होगा, इन सभी पर यानी सुविधा मुहैया कराएगा, जो कि किसानों को सुविधा मुहैया कराने को लेकर के ये बनाया जा रहा है। ये अगर बात करें इसमें खर्च की, तो ये आपको 889 करोड़ रुपए लगा करके इसको तैयार किया जा रहा है, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। ये आधार इसको पटना में ये बन रहा है, लेकिन इसी के अंदर सभी जो है 8 से 10 पंचायत पर एक एक खोले जाएंगे। आ जाइए बात कर लेते हैं। अगला है, किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में बच्चों का आधार कार्ड बनवाने का घोषणा किया है? तो सरकारी स्कूल में जो आधार कार्ड बनाने का घोषणा बिहार सरकार के ही अंदर ही किया गया है। 18वें नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। देखिएगा वहां पर क्या कहता है। मौसम मोबाइल ऐप को विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मौसम मोबाइल की अगर बात करें साथियों, तो बिहार मौसम सेवा केंद्र के द्वारा ये विकसित किया गया है। बिहार मौसम सेवा केंद्र के द्वारा इसका विकास किया गया है। ठीक है, और नीतीश कुमार के द्वारा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, इनके द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। सरदार पटेल भवन में इसका जो है लोकार्पण हुआ है, और
इसका मुख्य कार्य यही है कि सही जानकारी उपलब्ध कराना, सटीक जानकारी उपलब्ध कराना और पूर्वानुमान लगाना कि आगे क्या होने वाला है, कौन सा मौसम में कौन सी घटना घटने वाली है, तो इसके बारे में सही सटीक और पूर्वानुमान पर यह कार्य करने वाला है। अगला देखेंगे क्या कहता है, किस देश की सरकार ने अपने यहाँ लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार की मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपनाया है। अब बिहार में मुख्यमंत्री साइकिल योजना जब से आया है तो लड़कियों का शिक्षा जो शैक्षिक प्रतिशत कह सकते हैं या शिक्षा का प्रतिशत कह सकते हैं, ये प्रतिशत में काफी उछाल आया है। आपको पता होगा कि नौवीं में प्रवेश के वक्त जो है ये 3,000 रुपये अभी प्रदान किए जाते हैं बच्चों को साइकिल के लिए, खास करके लड़कियों को दिया जाता है। ठीक है, अगर बात कर ले तो ये शुरुआत हुआ था 2005 में, 2006 में हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी अभी भी है, तो इन्हीं के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी और इसको कॉपी अब कौन किया है, जाम्बिया किया है। तो वहां भी साइकिल योजना शुरू किया गया, वहां भी लड़कियों का औसत कम था मतलब पढ़ने लिखने में, तो उसको बढ़ाने के लिए इस योजना का ठीक है शुभारंभ किया गया है। अभी आपको ये भी पता होगा कि अभी डीबीटी एक बिहार के अंदर चल रहा है, डीबीटी जिसको कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहते हैं। तो ये बच्चों के सीधे सीधे खाते में पैसे चले जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे, देख लीजिए। तो भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो भूकंप क्लिनिक जो है बिहार के अंदर किया गया है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि भूकंप क्लिनिक जो है ये भूकंप से बचने के लिए अर्थात भूकंप से होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए उसके बारे में ट्रेनिंग देगा, उसके बारे में जानकारी देगा ये भूकंप क्लिनिक। अगर बात कर लें तो ये कुल मिलाकर के अभी फिलहाल जो है पटना में, मुजफ्फरपुर में और भागलपुर में खुल चुके हैं। कहाँ कहाँ? 3 जगह, पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में ये खुल चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए, भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया? एक एक प्रश्न देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन जो है बिहार के किस जिले में किया गया है? तो ये मुजफ्फरपुर जिले में किया गया। कहां पर? मुजफ्फरपुर जिले में किया गया है। आगे बढ़ जाए, अगला प्रश्न हमारा देख लेते हैं क्या कहता है। देखिए मुजफ्फरपुर में किया गया है, लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा मुजफ्फरपुर में एक मतलब ये है SKMCH जो है हॉस्पिटल है। ठीक है, और इसी के अंदर जो है ये भाभा आप नाम सुनेंगे, भाभा कैंसर अस्पताल के सौजन्य से इसकी शुरुआत करी गई है, वन हेल्थ लैब। ठीक है, भाभा के द्वारा ये शुरुआत किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री जो मंगल पांडे हैं अध्यक्षता में ये जो है शुरू किया गया। ठीक है, उनकी अध्यक्षता में ये शुरू किया गया। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये क्या आ गया? ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या कहता है। तो ये हमारा था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है 22 नंबर। क्या कहता है देखिए, 22 नंबर है लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? देखिए माहवारी जो होता है, माहवारी स्वच्छता के लिए बच्चों को खास करके अगर देखें तो 7 से लेकर के 12 तक के बच्चों को नेपकिन के लिए बिहार सरकार जो है पैसे भी उपलब्ध कराती है, जो कि 300 रुपये पर ईयर के हिसाब से देती है। तो ये नेपकिन के लिए जिससे स्वच्छता बनी रहे, ठीक है, स्वच्छता बनी रहे, तो इस बातों के लिए तो बिहार सरकार के द्वारा ही इस पर रोड मैप तैयार किया गया है और ये पहला राज्य बन गया है बिहार सरकार कि लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। आगे बढ़ेंगे, देखिए दुनिया के सबसे, ध्यान दीजिएगा प्रश्न, दुनिया के सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला है, पर साइकिल से सफर तय करने वाली पहली महिला साइकिलिस्ट कौन बनी है? ये कौन है? ये है आपके सविता महतो, जो कि बिहार के हैं और बिहार के किस जिले से हैं ये भी जान लीजिएगा। तो बिहार के छपरा जिले से हैं। इनका जो है एक रिकॉर्ड है, अब तक ये कई देश घूम चुके हैं, नेपाल, भूटान, श्रीलंका जैसे देशों में साइकिलिंग करने का इनको बहुत ज़्यादा शौक है। ये 35,000, इनका कहना है कि 35,000 किलोमीटर तक हमने अभी तक सफ़र तय कर लिया है। और ये सफ़र जो है उमलिंगला पर, जो सबसे ऊंची सड़क है, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क, यहाँ पर साइकिल चलाने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। 5 जून को इन्होंने शुरू किया था और 28 जून तक, 5 जून से लेकर के 28 जून के बीच जो है इन्होंने साइकिलिंग करी थी। यहाँ पर सविता महतो छपरा की है, इस बात को ध्यान रखिएगा, साइकिलिंग करने वाली। अगला प्रश्न हमारा है ये पुलिस में महिलाओं की सबसे अधिक भागीदारी के मामले में भारत का पहला राज्य कौन है? तो देखिए पुलिस हो या जो भी हो, बिहार में महिलाओं को ज़्यादा अच्छा खासा अर्थात 35% जो है आरक्षण मिला हुआ है। तो 35% जैसे ही आरक्षण होगा तो संख्या तो ऑलरेडी बढ़ जाएगा। तो यहाँ अन्य राज्यों में 10%
12%, 15% जहां देखने को मिलते हैं, तो यहाँ 35% देखने को मिल रहा है, तो संख्या तो रहेगा ही रही। तो बिहार ही आपका इकलौता ऐसा राज्य है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लीजिए। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा पेप्सी बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू किया गया है? तो पेप्सी बॉटलिंग प्लांट जो है ये बेगूसराय, जो कि बरौनी जो कि बेगूसराय के अंदर है। तो यहीं पर आपको तेल शोधक कारखाना भी है। बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? तो बरौनी बेगूसराय में है। अब यहाँ पेप्सी बनेगा, कोको कोला बनेगा, आपको 7 अप बनेगा, ड्यू माउंटेन ड्यू जो है वो बनेगा, स्टिंग बनेगा। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही इसका उद्घाटन भी किया गया है और यहाँ पर रोजगार सृजन जो है काफ़ी मात्रा में इसमें देखने को मिलेंगे। आ जाइए, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कहता है। भारत का पहला गेंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहां बनकर तैयार हुआ है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान के अंदर ही जो है आपको गेंडा प्रजनन और संरक्षण केंद्र जो है बनाया गया है, जो कि पटना में है। कहां पर है? पटना में है संजय गांधी जैविक उद्यान। आपको एक चीज और यहां पर जानना होगा, इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। कहां? 1973 में किया गया था। और ये जो है टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बंगाल टाइगर के लिए ये प्रसिद्ध है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आ जाइए, भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ खोला गया है? बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ खोला गया है? तो ये देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए, वानिकी कॉलेज जो है आपका, जो बिहार का कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर का है, इसके अंदर चलेगा। कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के अंदर ये चलेगा। ठीक है, संचालित होगा। इसका पहला जो ये मतलब पहला जो ये तो दूसरा है ना, भारत में बिहार का पहला और भारत का दूसरा है। तो पहला कहाँ पर है? तो पहला तेलंगाना राज्य में है। पहला कहाँ पर है? तेलंगाना राज्य में है। ठीक है, लेकिन ये दूसरा है और ये फरवरी 2023 में माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्घाटन के द्वारा किया गया है और ये मुंगेर में है। कहाँ पर है? मुंगेर में किया गया है। ठीक है, आ जाए अगले देख लेते हैं। भारत का पहला केवल पत्थरों से बने बौद्ध स्तूप का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? पत्थर से बने बौद्ध स्तूप का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? देखिए, एक चीज जान लीजिए, ये जो है आपका वैशाली के अंदर किया जा रहा है। कहाँ पर? वैशाली के अंदर किया जा रहा है। ठीक है, अब ये जो है आपका बिहार का पहला और देश का सबसे बड़ा है। इसमें लगभग 312 करोड़ रुपया के आसपास खर्च भी हो रहा है। ठीक है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट के तहत ये बन रहा है। आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। देखिए, गया के फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम की लंबाई कितनी है? 411 मीटर है। और ये रबर का जो डैम बनाया गया है, इसमें काफी खर्च भी लगा। ये फल्गु नदी पर है, ये भी जान लीजिए। और ये जो है इसमें सालों भर पानी रहे, इसलिए ऐसा जो है रबर डैम बनाया गया है। सालों भर यहाँ पर पानी रहने वाला है और ये पर्यटन के लिए इसको बहुत जल्द खोला भी जाएगा। ठीक है, लोग पर्यटन की दृष्टिकोण से वहां जाकर के उसको देख भी सकते हैं। आ जाइए, अगला देख लेते हैं। अगला क्या कहता है? बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहां पर बनेगा? तो देखिए, बच्चों के लिए जो कैंसर अस्पताल बनने जा रहा है वो कहां पर बनने जा रहा है? तो पटना में बनने जा रहा है। तो कैंसर अस्पताल कहां बनेगा बच्चों के लिए? पटना में, याद रखिएगा। काम के खोज के लिए बिहार से बाहर जाने वाले लोगों में दूसरा स्थान पर किस राज्य का है? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि 1 नंबर पर उत्तर प्रदेश। भैया, जनसंख्या भी तो इसका ज्यादा है, 25 करोड़ के आसपास है। तनी मनी थोड़ी जनसंख्या है। अगर बात करें बिहार का, तो ये भी अभी आपका कितना था? 10 करोड़ था, लगभग 12-13 करोड़ तो हो ही गया होगा। ये तो 13 करोड़ ये हो गया। तो ठीक इसका आधा चल रहा है, पूरा नहीं तो आधा चल रहा, तो इससे तो कम ही नहीं होगा। उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर है, बिहार आपका दूसरे नंबर पर है। पलायन के दृष्टिकोण से लोग रोजगार खोजने के लिए जाते हैं। दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहां बनेगा? तो बिहार के वैशाली में बनेगा। रामायण विश्वविद्यालय बनेगा, जिसमें रामायण की शिक्षा दीक्षा, रामायण से जुड़े हर चीजों के बारे में जानकारी दी जाएगी। भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहां बन रहा है? तो ये भी पटना में ही बन रहा है। म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहां बन रहा है? पटना में ही बन रहा है। अगला देखिए, बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज पर्यटन केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। पटना के दीदारगंज में किया गया। ठीक है, दीदारगंज में। आपको ये पता होना चाहिए, पटना से ही गुरु गोविंद सिंह थे, जो कि सिख के 10वें गुरु थे। कैवें गुरु थे? सिख के 10वें गुरु थे। और इन्हीं के लिए, ठीक है, इन्हीं के लिए जो है, इन्हीं के जीवन पर प्रकाश डालने के लिए, इन्हीं पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए ये बनाया गया है। कौन सा? ये दीदारगंज पटना का ये बनाया गया। दीदारगंज पटना में प्रकाश पुंज पर्यटन केंद्र बनाया गया है। चूंकि एशिया का ज्योतिपुंज किनको कहा जाता था, ये आपको पता होना चाहिए। एशिया का ज्योतिपुंज किनको कहा जाता है, ये हमें कमेंट में जवाब दीजिएगा। आप लोग तो दीजिए, तो कमेंट में 1-2 जवाब आप लोग भी दिया कीजिए, कमेंट में आ जाइए। बात करते हैं बिहार का पहला ओडीएफ। ओडीएफ मतलब क्या होता है, पहले ये जानना होगा। ओडीएफ का मतलब होता है ओपन डिफेक्शन फ्री। ओपन डिफेक्शन फ्री होता है। मॉडल प्रखंड किसे घोषित किया गया है?
पहला, बिहार का पहला, ठीक है, पहला ओडीएफ मॉडल प्रखंड किसे जो है, तो ये देखिए याद रखिएगा, ये इस्माइलपुर है, जो कि भागलपुर जिले के इस्माइलपुर है, यहाँ इसी को किया गया। पहला राज्य की अगर बात करेंगे तो मिजोरम था पहला राज्य जो ओडीएफ घोषित किया गया था। पूरा राज्य में कोई नहीं खुला में शौच करने जाता, ये समझिए कितनी बड़ी बात है। आ जाइए अगला देखिए 36 नंबर क्या कहता है। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत बिहार के किस जिला को प्रथम स्थान मिला है? जल जीवन सर्वेक्षण के तहत अगर बात करें तो समस्तीपुर को प्रथम स्थान मिला है। और जल जीवन संरक्षण में जल की जो आपूर्ति से लेकर के हर एक चीज को देखा गया है इसमें, ठीक है, तो समस्तीपुर को प्रथम स्थान मिला है। बात कर लेते हैं 37 नंबर, बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल किस जिला में खोला जा रहा है? तो वन्य जीव अस्पताल भी आपको मुजफ्फरपुर में ही खोला जा रहा है। अगला देख लेते हैं, बिहार के किस गांव को पहला स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा? देखिए स्मार्ट विलेज के रूप में जो विकसित किया जाएगा, इसमें स्वास्थ्य को देखा जाएगा, इसमें स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा के स्तर को देखा जाएगा, इसमें सामाजिक और आर्थिक जीवन जो है वो कैसा है वो भी देखा जाएगा, समाज को सशक्त बनाने के लिए, क्षमतावान बनाने के लिए पूरी तरीके से इस पर कार्य किया जाएगा। और सबसे ज़्यादा तो है क्योंकि स्मार्ट तभी होगा जब इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध होगी, जब बिजली की सुविधा समुचित रूप से उपलब्ध होगी। तो ये बाबरचक गांव है जो कि बांका है, बांका जिले का एक बाबरचक गांव है, उसको स्मार्ट विलेज बनाने की तैयारी चल रही है। आगे बात कर लेंगे, देख लीजिए अगला 39 नंबर प्रश्न क्या कहता है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल, हड्डी का अस्पताल कहाँ का निर्माण कहाँ पे हो रहा है? तो ये पटना में किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? पटना में। हड्डी अस्पताल कहाँ बनाए जा रहे हैं? पटना के अंदर बनाए जा रहे हैं। बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ खोला जा रहा है? तो मुजफ्फरपुर। देखिए कई प्रश्नों में मुजफ्फरपुर आ रहे हैं, मुजफ्फरपुर को बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ये आपको बिहार का जो है सबसे बड़ा ब्लड बैंक यहाँ पर खोला जा रहा है। अगर देखिए भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बिहार में कहाँ बनाई जा रही है? भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा होगी ये लगभग 108 फीट की होगी। कितने? 108 फीट की होगी। और ये जो बनाया जा रहा है, ठीक है, नवादा के हिसुआ, एक जगह नवादा के अंदर, नवादा के हिसुआ में बनाया जा रहा है। हिसुआ याद रखिएगा, नवादा के हिसुआ में बनाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं दिया हुआ है। अब ये जो है बोधगया और राजगीर के बीच में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पे पड़ता है? तो बोधगया और राजगीर के बीच में पड़ता है। इन दोनों के बीच में पड़ता है। तो पर्यटन के लिए इसको लगभग दिसंबर 2023 के बीच खोला जाएगा। ये लास्ट दिसंबर 2023 में इसको पर्यटन के लिए खोला जाएगा। 108 फीट की प्रतिमा, काफी ऊंची प्रतिमा हुई। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, बिहार के किस जिले से नेपाल के बीच पहली मालगाड़ी चलाई गई है? देखिए मालगाड़ी जो चला है तो अररिया जिले के बथनाहा से चला है, ठीक है। कहां से? अररिया जिले के बथनाहा से चला है। आपको पता होना चाहिए बिहार और नेपाल का जो रिश्ता है, बिहार छोड़िए भारत से ही बात कर लीजिए, भारत और नेपाल का जो रिश्ता है बेटी और रोटी का रिश्ता माना जाता है। किसका? कैसा रिश्ता? बेटी और रोटी का जो रिश्ता होना चाहिए वो रिश्ता है इसके साथ, ठीक है। तो ये जो पूरी तरीके से चला अररिया जिला के बथनाहा से चला है। लेकिन अगर बात करें रेलखंड की तो कटिहार से जोगबनी का जो रेलखंड है इसके बीच में ये पड़ता है, कटिहार से जोगबनी वाला में, ठीक है। आज 43 नंबर प्रश्न क्या कहता है, बिहार का पहला वाहन ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र कहां स्थापित किया गया है? वाहन को ऑटोमेटिक, वाहन का जो है ऑटोमेटिक फिटनेस जांच करिए जाएगा कि यह वाहन किस तरह का है, इसकी स्थिति कैसी है, ठीक है। तो ये आपका बिहटा पटना हो जाएगा। क्या सही आंसर क्या है? बिहटा, पटना के बिहटा के अंदर हो जाएगा। बिहार का पहला डाक निर्यात केंद्र कहां खोला जाएगा? तो जीपीओ पटना में खोला जा रहा है। कहां पे? जीपीओ पटना में। क्या मतलब है? देखिए जीपीओ का मतलब है जनरल पोस्ट ऑफिस, जिसको हम कहते हैं जनरल पोस्ट ऑफिस, हम इसको कहते हैं। तो जनरल पोस्ट ऑफिस जो है पटना के अंदर, उसी में खोला जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला देख लेते हैं क्या कहता है। अगला है पूर्वी भारत का पहला मातृत्व देखभाल कौशल संवर्धन केंद्र कहां शुरू किया गया है? तो ये पूर्वी भारत का पहला और मातृत्व देखभाल कौशल केंद्र है पटना में खोला गया है। आगे देखेंगे बिहार में पहली बार हाइड्रोपोनिक विधि से पत्तेदार सब्जियों की खेती किस जिला में शुरू की जा रही है? तो देखिए ये तो पता है आपको कि नालंदा में शुरू किया जाता है, लेकिन हाइड्रोपोनिक विधि क्या होता है इसको समझना ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए बिना मिट्टी का खेती करना ये हाइड्रोपोनिक विधि के अंदर आता है। अब कहेगा बिना मिट्टी में पौधा उगेगा कैसे? तो पौधा जो है जैसे सीमेंट का जो है बनाया जाता है, या आप अपने घरों में भी इसमें उगा सकते हैं। ये सीमेंट पर जो है आपको सीमेंट वाले जो दीवार हैं या सीमेंट
वाले जो मान लीजिए आपका फर्श है उस पर आप कर सकते हैं। और यहाँ पर इसमें कहिएगा फिर उसको पोषण कैसे मिलेगा, अगर मिट्टी से पोषक तत्व मिलता है तो इसको पोषक तत्व जल के द्वारा मिलेगा। इसमें समय समय पर प्रत्येक दिन यानी पानी डालना होता है, वो ऐसा सिस्टम आप लगा दीजिएगा जिससे उसमें पानी हमेशा जाता रहेगा और पानी के माध्यम से ही उसको स्प्रे के माध्यम से पानी करिए जैसे भी डालिए तो उसी के माध्यम से पोषक तत्व उसको मिलता रहता है और पौधे का विकास भी होता है। तो हाइड्रोपोनिक विधि यही है। बिहार की पहली राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो हाजीपुर वैशाली में बना है, जो आपको राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता, ठीक है, ये बना है आपका हाजीपुर वैशाली के अंदर। आइए अगला प्रश्न क्या कहता है देख लेते हैं। अगला प्रश्न, बिहार का पहला फल और सब्जी के लिए निर्यात सेंटर कहाँ बनाए जा रहे हैं? तो पहला फल और सब्जी के लिए निर्यात सेंटर बनाया जा रहा है, ठीक है, पहला फल और सब्जी के लिए तो पटना में ही बनाया जा रहा है। ये तो आप जान ही रहे, राजधानी है तो राजधानी में ना ज़्यादा चीज़ होते हैं, तो ये पटना में बनाया जा रहा है। गरुड़ गणना रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत के किस राज्य में गरुड़ों की संख्या सर्वाधिक है? तो भारत के बिहार में सबसे ज़्यादा गरुड़ पाया जाता है और बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? भागलपुर में पाया जाता है। क्योंकि अब तो देखने को गरुड़ बहुत कम मिलते हैं, पहले एक समय हुआ करता था, ठीक है, एक समय हुआ करता था। अभी से 15-20 साल पहले आप चले जाइए, पीछे चले जाइए, तो आपने निश्चित रूप से बहुत सारी संख्या में देखा होगा, ठीक है। तो अब जो है धीरे धीरे जो है विलुप्त होता हुआ जा रहा है, लेकिन है संरक्षण मिल रहा है तो कुछ न कुछ तो रहेंगे ही। बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया? ये तो पटना में खोला गया। तो ये साइबर थाना का क्या मतलब है? साइबर थाना आजकल देख रहे हैं कितना मोबाइल के माध्यम से ठगी होता है, कितना कई मतलब तरीकों से लोग ठग रहे हैं। तो ये इस तरह का अगर कोई क्राइम होता है तो उसका रिपोर्ट सबसे पहले साइबर थाना के पास जाएगा और ये पूरी तरीके से इसी पर कार्य करेगा, अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करेगा। साथ ही साथ अगल बगल के जितने भी थाने हैं, जो ये आपका सामान्य थाना है, उसके अंदर जितने भी केस होंगे साइबर से रिलेटेड, उन सब पर भी जांच पड़ताल करने का कार्य करेगा। आगे बढ़िए, देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कहता है। हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा बना है? तो पूर्णिया हो जाएगा आपका। पूर्णिया जो है हाथी पांव के जितने मरीज हैं उनको दिव्यांगता का जो है श्रेणी दिया जा रहा है। अब हाथी पांव मतलब क्या हो जाता है? आपको पता होगा कि पैर पूरी तरीके से मोटा हो जाता है, फूल जाता है और इतना ज़्यादा फूल जाता है, ठीक है, इतना ज़्यादा फूल जाता है कि चलना फिरना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इसको दिव्यांगता की श्रेणी में रखा जा रहा है, अच्छी बातें हैं ये। बिहार के किस जिले में राज्य का चौथा एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? तो ये पूर्णिया में चौथा, लेकिन शुरू में 3 किस में कहाँ पे हो चुका है? तो पटना में एक तो सबसे पहले हो ही गया, उसके बाद आपको हो गया गया में, और गया के बाद हो गया दरभंगा में, और ये चौथा कहाँ पे बन रहा है? तो पूर्णिया में तैयार हो रहा है चौथा एयरपोर्ट, ठीक है, इन बातों को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 54 क्या कहता है? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT ने बिहार सरकार को किस नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य बनाने का निर्देश दिया है? यानी घड़ियाल की संख्या चूंकि देखा गया कि लगातार, ठीक है, बहुत सारे घड़ियालों की मृत्यु हो रही है, तो उसको जो है अच्छी तरीके से उसको कैसे मतलब बचा करके रखा जाए, तो इसके लिए सोन नदी को जो है, ठीक है, चुना गया है। सोन नदी में वन्यजीव अभ्यारण्य को बनाने का, ठीक है, ये निर्देश प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न है, बिहार का दूसरा इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये मोतीपुर मुजफ्फरपुर के अंदर है। दूसरा इथेनॉल प्लांट का जो है उद्घाटन किया गया है। आपको पता होना चाहिए 17 इथेनॉल प्लांट को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है बिहार के अंदर, जिसमें 17 इथेनॉल प्लांट बनाए जाएंगे, जिसमें ये दूसरा बना है मुजफ्फरपुर के अंदर। आगे देखिए, बिहार दिवस 2023 का थीम क्या है? तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये हमारा थीम है 2023 का। बिहार दिवस कब मनाया जाता है ये हमें कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। बिहार दिवस कब मनाया जाता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, एकदम शेयर कर दीजिए, सभी साथी थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और इस सेशन को एकदम जानदार बना दीजिए। आ जाइए। भारतीय डाक विभाग ने बिहार के किस कृषि उत्पाद पर 5 रुपये का नया डाक टिकट जारी किया है? तो मुजफ्फरपुर में एक शाही लीची है। आपको पता होगा कि पूरे एकदम भारत में जो है ये अपना अहम स्थान रखता है। मुजफ्फरपुर का शाही लीची, हाजीपुर का केला, ये सब, ठीक है, तो याद रखेंगे। आपका दरभंगा का मखाना, ठीक है, ये सब अपना एक स्थान रखता है। तो ये जो है 5 रुपये का नया डाक टिकट मुजफ्फरपुर की शाही लीची पर जारी किया गया है। बिहार सरकार ने अपने किस प्राधिकरण को स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता दी है? तो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण जो है इसको स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी प्राप्त कर दिया है। तो खेल प्राधिकरण जो होता है, स्वायत्त संस्था का मतलब क्या हो जाता है ये भी समझ लीजिए कि वो अपना निर्णय स्वयं ले सकती है, उस पर किसी का कोई दबाव नहीं होगा।
ये बातें हैं। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो थावे में बनाया जा रहा है, ये गोपालगंज के अंदर है। गोपालगंज के थावे में जो है पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जा रहा है। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखेंगे। अब देखिए, चूंकि ऑक्सीजन पार्क जो बन रहा है इसलिए बनाया जा रहा है कि आपने देखा होगा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की इतनी कमी हो गई कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो गई। तो ये जरूरी हो गया, प्रत्येक जिला में एक एक ऑक्सीजन पार्क बनना चाहिए, जहां पर जब आवश्यकता हो लोगों को तो वहां से सुविधा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। आ जाइए अगला देख लेते हैं। 60 नंबर क्या कहता है? बिहार के किस रेलवे स्टेशन का पहला ब्रेल लिपि मैप जो है ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है? तो ब्रेल लिपि आपको पता ही होना चाहिए कि ये जो है जो दृष्टि बाधित लोग होते हैं उनके लिए होता है। ब्रेल लिपि के माध्यम से वो शिक्षा को ग्रहण करते हैं। और ये दृष्टि बाधित लोग जो है 6 डॉट का प्रयोग करते हैं। कितने डॉट का? 6 डॉट का प्रयोग करते हैं। और 6 डॉट के माध्यम से ही वो उभरा हुआ डॉट होता है, उसको छू करके वो पता कर लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। तो ये पटना जंक्शन पर जो है आपको शुरू किया गया है ब्रेल लिपि वाला मैप। ठीक है, आ जाइए अगला प्रश्न। 61 नंबर हमारा क्या कहता है? बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो ये भी बिहटा पटना में खोला जाएगा। ठीक है, बिहटा में पटना में खोला जाएगा। फायर ब्रिगेड इंस्टीट्यूट का में क्या होगा? तो अब जानते हैं कहीं कहीं पर आग लग जाता है या आग लगने के साथ साथ कोई आपदा आ जाती है तो उस जगह पर जो है खास करके आगजनी को महत्व ज्यादा दिया जाता है फायर ब्रिगेड में। ठीक है, तो वहां पर वो जा करके उसको जो है आग को बुझाने का कार्य करते हैं काफी मतलब त्वरित गति से। आ जाइए, तो बिहार के पटना में इंस्टीट्यूट खोला जाएगा, यहाँ पर ट्रेंड किए जाएंगे लोग। ठीक है, एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी है? ये लक्ष्मी झा है, ये सहरसा की ही रहने वाली है लक्ष्मी झा। आपने शुरू में भी देखा था इनसे जुड़े प्रश्न। तो एवरेस्ट बेस कैंप क्या होता है? तो देखिए, एवरेस्ट बेस कैंप जो है ये लगभग अगर देखा जाए तो ये 5000 से अधिक ऊंचाई पर है। नॉर्थ में आपका जो है वो तिब्बत में पड़ जाता है और साउथ में जो है ये आपको नेपाल के अंदर पड़ जाता है। ठीक है, नेपाल के अंदर पड़ जाता है। तो ये लगभग 5000 से अधिक ऊंचाई पर है, 5000 से अधिक मीटर ऊंचाई पर है। और वहां पर जाकर के लोग पर्वतारोही जो होते हैं कुछ देर तक आराम करते हैं, वहां के मौसम के अनुकूल अपने शरीर को बनाते हैं। उसके बाद जो है फिर ऊपर की चढ़ाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि एवरेस्ट की ऊंचाई आपको पता है कि 8888 मीटर है, तो 3 किलोमीटर से अधिक ऊपर और हो जाता है। तो उस पर चढ़ाई के लिए शरीर में को जो है बनना मतलब वहां के अनुकूल बनना जरूरी हो जाता है। आगे देखिए, 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाले बिहार का पहला जिला कौन सा बन गया? तो अरवल। अरवल में अगर देखा जाए तो हर घर नल का जल जो है पहुंच रहा है। कोई ऐसा घर नहीं है जो छूटा हो, हर घर नल का जल पहुंच रहा है। बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक कब से बैन कर दिया गया है? तो 1 जुलाई 2022 से आपको सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न क्या कहता है? बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब लागू किया गया है? तो चौथा कृषि रोड मैप के बारे में शुरू में हम लोग जाने थे कि क्या क्या होगा, पौधा उधा लगाया जाएगा। तो 1 अप्रैल 2023 से लेकर के आपको 31 मार्च 2028 तक ये जो है चलने वाला है। आगे बढ़ जाइए। अल्ट्रा फास्ट 5G सेवा की सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा। तो बिहार का पहला हवाई अड्डा होगा तो पटना ही ना होगा, इसी पर तो सबसे ज्यादा कार्य किया जाता है, इसी पर तो लोग ज्यादा आते जाते भी है ना। बिहार की सबसे बड़ी पेयजल पाइपलाइन योजना कौन सी है? तो गंगा जल आपूर्ति के लिए जो बनाई जा रही है ये आपको बिहार के सबसे लंबी सबसे बड़ी पाइपलाइन योजना है। तो गंगा जल आपूर्ति में आपको ये भी पता हो गया है कि 135 लीटर गंगा जल शुद्ध करके आपको मिलेगा प्रत्येक दिन पीने के लिए, पेयजल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए हर घर को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक पहुंचता है देखा जाए। बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण कहां पर किया गया है? अगर बात इस्कॉन मंदिर को हो सबसे बड़ा हो तो भारत के अंदर सबसे बड़ा जो है ये कर्नाटक में है राधा कृष्ण मंदिर। ठीक है, राधा कृष्ण मंदिर कहां पर है? कृष्ण मंदिर जो है आपका वो कर्नाटक के अंदर है, कर्नाटक में है। ठीक है, जो आपको ठीक है ये सबसे बड़ा है। अब बिहार में अगर जो बन रहा है इस्कॉन मंदिर पटना में बन रहा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 108 फीट रखी जा रही है। ठीक है, 108 फीट रखी जा रही है ये आपका। ठीक है, आगे बढ़िएगा। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा हुई है? ये डॉपलर रडार जो है ये ठीक है ध्यान दीजिएगा, ये जो रडार है आपको पूर्णिया के अंदर तो लगाया जा रहा है लेकिन ये बंगाल के खाड़ी के समीप लगाया गया। ठीक है, कहा बंगाल के खाड़ी के समीप। वो राज्य भर में पूरी तरीके से मौसम का पूर्वानुमान करेगा। किसका? मौसम का पूर्वानुमान करेगा और वो सही जानकारी उपलब्ध कराएगा। तो बिहार में कहां पर लगाया गया दूसरा? तो ये पूर्णिया के अंदर लगाया गया, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। भोजपुरी का पहला OTT ऐप किस नाम से लॉन्च किया गया है? आपको पता होना चाहिए OTT ऐप जो है ठीक है ये ओवर द टॉप कहा जाता है
OTT को ओवर द टॉप कहा जाता है। ठीक है, अब ये ऐप जो है भोजपुरी का, ये ऐप मतलब लॉन्च किया गया है। इंटरनेट के प्रयोग होगा, मोबाइल के सिर्फ इंटरनेट के प्रयोग से ही वीडियो सामग्री इसमें उपलब्ध कराई जाएंगी, यानी सैटेलाइट का प्रयोग नहीं इसमें होगा। इसमें मतलब बिना सैटेलाइट का जो है इसका प्रयोग हो सकता है और वहाँ पर ऐप पर जो है वीडियोज उपलब्ध कराए जा सकते हैं इंटरनेट के द्वारा ही। ठीक है, तो ये बातें जो है ये बहुत ही मतलब अच्छी बातें कह सकते हैं। तो ये लॉन्च किया गया चौपाल, क्या इसका नाम क्या रखा गया है? चौपाल। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ पावर प्लांट, ये तो आपको पता होना चाहिए, दरभंगा, ये 2022 से ही चर्चित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सोलर प्लांट, पहला सोलर प्लांट है जो तैर रहा है, तैरता हुआ सोलर प्लांट दरभंगा में। मलबरी सिल्क की पहली कंपनी बिहार में कहाँ खोली गई है? देखिए पूर्णिया में खोला गया। मलबरी सिल्क काफ़ी महंगा होता है, सस्ता भी होता है, लेकिन कुछ जो डाउन क्वालिटी का होता है सस्ता होता है, अगर अच्छा वाला लीजिएगा तो काफ़ी महंगा होता है। ये पूरी तरीके से इसकी ये मतलब ये वाला इसका जो कपड़ा निर्माण होता है उसको अगर आप अपने शरीर पर रखेंगे तो इतना एकदम सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है जिसका आपको अंदाजा नहीं होगा, काफ़ी सॉफ्ट होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, बिहार में कहाँ राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा? तो पटना के फतुहा में जैविक खेती मॉडल प्रस्तुत किया जाएगा। जैविक खेती जो है बहुत जरूरी हो गया है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो है पटना के फतुहा में शुरू किया जा रहा है। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया है? ये अररिया के अंदर खोला गया। कहाँ पे? अररिया के अंदर खोला गया जैव विविधता पार्क। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है, बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिला में बनाया जा रहा है? तो ट्रैफिक पार्क तो पटना में ही सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जहाँ लगेगा वहीं बनेगा, तो पटना में ही। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं थोड़ा सा, मतलब अपना दिमाग लगा करके कि ट्रैफिक सबसे ज़्यादा कहाँ लगता है, सबसे ज़्यादा घनी आबादी कहाँ है? पटना में है, तो पटना में ही तो लगता होगा, तो इसलिए यहाँ बनाया जा रहा है। बिहार के किस पर्यटन स्थल पर राज्य का पहला व्याख्यान बनाया जा रहा है? तो ये आपको जू सफारी राजगीर में। यहाँ पर क्या होगा कि जू सफारी राजगीर लोग जब जाएंगे तो अगर जानकारी उनको लेना होगा तो वहां पर व्याख्यान सेंटर बनाए गए हैं, हर एक चीज के बारे में उसके अंदर जानकारी दी जाएगी। 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पवेलियन को रजत पदक प्राप्त हुआ है? किसको रजत पदक प्राप्त हुआ है? तो बिहार को मिला है रजत पदक। किसको? रजत पदक मिला है बिहार को। एक होता है गोल्ड, एक होता है सिल्वर, तो ये सिल्वर मेडल इसको कहिए कि 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में जो है बिहार को क्या मिला है? रजत पदक प्राप्त हुआ है। इंटीग्रेटेड, अगला देखेंगे प्रश्न क्या कहता है, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? तो नालंदा है। नालंदा के द्वारा जो है शुरू किया गया है इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू की गई है। ठीक है, अब देखिए रोड एक्सीडेंट से जुड़ी जानकारी दी जाएगी और जानकारी वहां पर मतलब ना हो रोड एक्सीडेंट, उसके बारे में प्रशिक्षण भी वहां पर दिलाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बनेंगे? तो मुख्यमंत्री ही अध्यक्ष होंगे। खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होंगे? तो मुख्यमंत्री ही होंगे। अमृत सरोवर निर्माण के तहत बिहार के सर्वाधिक सरोवर का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? तो कटिहार में सबसे ज्यादा जो है सरोवर का निर्माण किया जाएगा। सरोवर मतलब आप जान रहे हैं कि तालाब का निर्माण किया जाएगा और ये तालाब अमृत सरोवर के नाम से जो है जाना जाएगा। बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगा? तो ये आपको पटना के अंदर बनाए जा रहे हैं। जैतिया गांव है पटना के अंदर, वहां पर बनाया जा रहा है मल्टी लॉजिस्टिक पार्क। बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया है? तो ये भागलपुर में खोला गया है कछुआ पुनर्वास केंद्र। आगे देखिए, देसी नस्ल के गायों का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए बिहार में गोवंश विकास संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? गोवंश विकास संस्थान की स्थापना पटना में ही किया गया है। क्योंकि देसी गाय अभी देख रहे हैं कि विभिन्न जो है मतलब तरह की गायों का उपयोग हो रहा है, मतलब प्रयोग किया जा रहा है, उस पर मेहनत लोग कर रहे हैं। चूँकि ज़्यादा दूध मिल रहा है, कम समय में बच्चे दे रहे हैं, गर्भाधान जल्दी जल्दी हो जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर देसी नस्ल में थोड़ा सा ये सब कमियाँ हैं कि वहाँ पर क्या था कि जो कम से कम 1.5 साल 2 साल में एक बार जो है गर्भाधान 3-3 साल में होता था, एक बच्चे ही पलते रहते थे। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा कमियाँ था, तो अभी लोग देसी नस्ल को छोड़ दिए हैं। तो देसी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन के लिए ये एक संस्थान खोला जा रहा है, विकास संस्थान, गोवंश विकास संस्थान, ये पटना के अंदर खोला जा रहा है। अगला देख लीजिए, बिहार में पहली बार किस जिले में के पुलिस के द्वारा पेरो का ऑडिट कराया गया है? तो अरवल में। पेरो का ऑडिट कहाँ कराया गया है? अरवल में किया गया है। आज अगला देख लेते हैं, बिहार में किस धाम का विकास हरिद्वार के हर की पौड़ी के तर्ज पर किया जाएगा? हरिद्वार में आप जानते हैं कि कुंभ मेला वगैरह लगता है हरिद्वार में, वहाँ की जो हर की पौड़ी है उसी के तर्ज पर सिमरिया धाम को, जो कि बेगूसराय में है, इसको डेवलप किया
किया जा रहा है। आप देखे होंगे सिमरिया अगर जाइएगा तो आप देखेंगे बहुत तरह के वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के वर्क हो रहे हैं, ठीक है, बहुत तरह के वर्क हो रहे हैं। तो ये जो है आपको बहुत ही, ये कह सकते हैं कि सिमरिया में, बेगूसराय में ये आपका बहुत ही अच्छा जो है कार्य चल रहा है। बिहार में नील गाय शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो बक्सर, डुमरांव के बक्सर यानी बक्सर के डुमरांव में जो है नील गाय शोध संस्थान की स्थापना की गई है। बिहार राज्य मानसिक, देखिए ध्यान दीजिएगा, बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये भोजपुर, कोइलबर है, भोजपुर जिला के अंदर है कोइलबर पर एक पुल भी है, छोटा सा पुल है, बहुत काफ़ी जाम वगैरह रहता है, वहाँ से बालू का खनन भी होता है यहाँ पर। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। बिहार राज्य का मानसिक स्वास्थ्य एवं संबंध विज्ञान संस्थान का उद्घाटन यहीं पर किया गया है। अगला, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना कब प्रारंभ हुआ है या कब प्रारंभ की गई है? तो ये आपको सितंबर 2022 के अंदर किया गया है और हर गांव के अंदर स्ट्रीट लाइट जो है लगवाए जाने की ये योजना है, ठीक है। आ जाइए, बिहार का पहला आईटी मॉडल रूम जो है कहाँ निर्मित किया जा रहा है? तो ये गया के अंदर जो है आईटी मॉडल रूम निर्मित की जा रही है। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना कब से कब तक लागू किया जाएगा? तो 2022-23 से लेकर के 2026-27 तक मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना को लागू किया जाएगा। इसके अंदर डिजिटल कार्ड एक एक उपलब्ध कराए जाएंगे। उस कार्ड के माध्यम से जिन लोगों को कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा तो वहां पर जो है उनका इलाज जो है कम पैसे में, कम खर्च करके आसानी से हो जाएगा। सरकारी से लेकर के प्राइवेट जो है हॉस्पिटल तक उस कार्ड के माध्यम से इलाज करेंगे। बिहार में शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों के गिरफ्तारी के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था या चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन प्रहार जो है चलाया जा रहा है बिहार में शराबबंदी कानून के उल्लंघन करने वाले लोगों के लिए, ऑपरेशन प्रहार। गंगा जल आपूर्ति योजना के लिए पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है? तो 151 किलोमीटर अभी तक तैयार हो चुका है। आगे बढ़ेंगे, बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहाँ तक बन रहा है, कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? तो औरंगाबाद, पटना और दरभंगा के लिए जो है, औरंगाबाद से पटना, पटना से दरभंगा के लिए बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे जो है या एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। बिहार का पहला एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट लैब का निर्माण कहां पर किया जा रहा है? तो आईजीएमएस जो है इंदिरा गांधी, ठीक है, ये आपका मेडिकल हॉस्पिटल है, मेडिकल जो है, ठीक है, तो ये आपका जो है कहां पर बनाया जा रहा है? तो पटना के अंदर आईजीएमएस में बनाया जा रहा है। ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट, ट्रॉमा शब्द से पकड़ सकते हैं कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये आपका रिलेटेड है, आपका स्वास्थ्य से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो इसको ध्यान रख सकते हैं, कहीं ना कहीं आईजीएमएस इसमें बहुत ज़्यादा आईजीएमएस के अंदर ही बनाया जा रहा है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बिहार के किस खिलाड़ी ने लॉन बाउल्स में सिल्वर मेडल जीता है? तो ये चंदन कुमार जी हैं और ये मुंगेर के रहने वाले हैं। इन्होंने 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में क्या किया है? सिल्वर मेडल जीता है। और किस में? तो बाउल्स जो खेल होता है, लॉन बाउल्स में, ये इन्होंने जीता है। आगे देख लीजिए, अगला है, बिहार के किस स्टेशन का नाम बदलकर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की गई है? तो रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन है, रघुनाथपुर, उसको बदला जा रहा है बाबा ब्रह्मेश्वर स्थान के रूप में, ठीक है, बाबा ब्रह्मेश्वर। आगे देखेंगे, 97 नंबर क्या कहता है? आउटलुक ट्रेवलर। अगला क्या कहता है? आउटलुक जो है ट्रेवलर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया है? तो बोध गया आपको पता ही है, यहाँ पर गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए ये बोध गया काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी बौद्ध धर्म के मान्यता प्राप्त करने वाले लोग हैं वो तो आते ही आते हैं, प्लस गया में जो है पिंडदान वगैरह होता है, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के लिए बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। तो आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक? तो ये बोध गया को मिला है। अगला देखेंगे क्या कहता है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखेंगे, बिहार में भगवान शिव की सबसे ऊंची 111 फीट की प्रतिमा किस जिले में स्थापित की जा रही है? कहीं देख रहे हैं, कहीं बौद्ध बुद्ध की स्थापित की जा रही है वैशाली के अंदर जो कि 108 फीट की, तो यहाँ पर 111 फीट की शिव की स्थापित की जा रही है सासाराम के अंदर। सासाराम जो है ये एक चीज़, और शेरशाह सूरी के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा चर्चित है। शेरशाह सूरी का जो है, ठीक है, वो कह सकते हैं जो सासाराम में शेरशाह सूरी का स्तूप बना हुआ है, ठीक है। शेरशाह सूरी का स्तूप कहाँ पर है? तो सासाराम में ही। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहता है, बिहार का पहला रिवर सफारी कहाँ शुरू किया गया है? तो ये दुर्गावती जलाशय कैमूर में, ये बिहार का पहला रिवर सफारी जो है ये बनाया गया है, जो कि दुर्गावती जलाशय में
कैमूर के अंदर बनाया गया है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न सारे आपको अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगे होंगे, निश्चित रूप से अच्छे प्रश्न थे भी, और यही सारे प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर देखने को भी मिलेंगे। तो 4-5 ऑप्शंस के साथ आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोग बेहतर ढंग से शेयर करते हैं, अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से आगे आपको 5 ऑप्शंस के साथ और बेहतरीन जो सिलेक्टेड प्रश्न होंगे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे, वो आप तक पहुंचाए जाएंगे। चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दोस्तों तक शेयर करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद।